एवरीवन, आई एम आनंद और आज हम देखेंगे लीड कोड का सवाल इवैल्यूएट डिवीज़न। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि इनपुट में हमें कुछ रिलेशंस दिए गए हैं, रिलेशन बिटवीन टू स्ट्रिंग्स, और वो वेरिएबल्स हैं। और रिलेशन का मतलब उनके बीच का रेशियो दिया हुआ है। तो इक्वेशन एक इनपुट में दिया हुआ है, वैल्यूज़ दिया हुआ है, और जितना साइज है इक्वेशन का वही साइज है वैल्यूज़ का। तो हर जो आइटम है इसमें, हर जो वेक्टर है, पेयर ऑफ टू स्ट्रिंग्स है, उनके बीच का रेशियो क्या है वो मेरे को वैल्यूज़ में मिल जाएगा। यानी ए अपॉन बी इज इक्वल टू 2.0, बी अपॉन सी 3.0। ओके, बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन हमें क्वेरीज में जितने पेयर ऑफ स्ट्रिंग्स दिए हुए हैं उनके बीच का रेशियो प्राप्त करना है। जैसे कि ए अपॉन बी इज़ 2, बी अपॉन सी इज़ 3। तो अगर आप ए अपॉन सी निकालना चाहो, जो कि हमें निकालने को दिया गया है, तो ए अपॉन सी, आप ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी कर दो, बी जो है कैंसिल हो जाएगा, ए अपॉन सी के इक्विवेलेंट हो जाएगा। यानी ए बी और बी सी का रेशियो जो है उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट निकाल दो, 2 इंटू 3 6, तो ए सी का रेशियो होगा, और 6 यहाँ पर हमें आंसर में हासिल करना है। तो इसी तरह से क्वेरीज में जितने पेयर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं उनकी वैल्यूज़ हमें इवैल्यूएट करनी है। और ये पॉसिबल है कि कहीं पर नहीं हो। इट्स गिवन देयर दैट इफ़ अ सिंगल वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड, रिटर्न -1.0। तो कुछ चीज़ें जो हम नहीं इवैल्यूएट कर सकते हैं वहाँ पर -1 रिटर्न करेंगे। ओके, तो कुछ रिलेशंस दिए हुए हैं, और बेस्ड ऑन दैट जाहिर सी बात है एग्जैक्ट सेम रिलेशन मेरे को नहीं पूछा जाएगा, पूछा भी जाएगा तो इट्स वेरी इजी टू रिप्रेजेंट द आंसर। तो हम उसे इवैल्यूएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं तो कैसे करेंगे, इस चीज़ को हमें देखना है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करें तो इसमें कनेक्टेडनेस की बात है। अगर ए सी से कनेक्टेड है थ्रू बी, ए टू बी इज रिलेशन गिवन, बी टू सी इज गिवन, देन ए सी कैन बी कैलकुलेटेड। अगर कोई आइसोलेटेड डी कोई नोड हो, तो आप यू कैंट फाइंड एनी वे टू इवैल्यूएट द रिलेशन ऑफ डी विथ एनी ऑफ द रिमेनिंग नोड्स। तो उस केस में हमें -1 रिटर्न करना होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ कनेक्टेडनेस की बात है तो ग्राफ की बात है। अगर आप देखो रिलेटेड टॉपिक्स तो यहाँ पर ग्राफ दिख रहा है। तो इस चीज़ को हम कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं? तो अगर हम इसे यूँ समझना चाहें, जैसे कि अगर एक रिलेशन ए टू बी दिया हुआ है, ए अपॉन बी इज़ 2, तो बी अपॉन ए उसका इन्वर्स हो जाएगा 1/2, विच इज़ 0.5, हाफ। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले हमें जितना रिलेशन दिया हुआ हो, बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन जो भी रिलेशंस हमें मिले हैं उनको हम स्टोर कर लेंगे, और जो भी रिक्वायर्ड हैं हम एक से चलेंगे। और क्या हम ए से सी तक रीच कर सकते हैं? जैसे कि अगर हमें ए टू सी यहाँ पर जो है इवैल्यूएट करना है, तो ए से हम चलेंगे, ए से बी पहुँचेंगे, और बी हमने पहुँचा है किस वैल्यू के साथ, 2 वैल्यू के साथ। बी से सी, बी से सी का वैल्यू दिया हुआ है 3, 2 इंटू 3 6। तो ए टू सी हम 6 वैल्यू के साथ पहुँचेंगे। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, बट आप कहीं न कहीं से समझने की कोशिश करिए कि अगर वो कनेक्टेड है तो वहाँ तक रीच कर जाएंगे। और रीच करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बी एफ एस। आप करंट नोड पर जो हो, यानी कि वन ऑफ द क्वेरी का जो स्ट्रिंग है वहाँ से हम अपनी जर्नी शुरू करेंगे, और फ्लड करते जाएंगे, बी एफ एस करते जाएंगे। और जैसे ही अपने डेस्टिनेशन नोड्स तक पहुंच जाएंगे, तो हमारे पास अभी तक का रेशियो कैलकुलेटेड है, और वहाँ हम पहुंच जाएंगे। तो मेरे को जो फाइनल डेस्टिनेशन है और इनिशियल वैल्यू थी, दोनों नोड के बीच का रिलेशन हमें मिल जाएगा। इसे हम कोड से समझते हैं जल्दी से, उससे चीज़ें समझानी ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो हम कर क्या रहे हैं कि सबसे पहले हमें जितनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, यानी कि जितने भी पेयर ऑफ वेरिएबल्स का, पेयर ऑफ स्ट्रिंग्स का वैल्यू दिया हुआ है, उनको यूज़ करते हैं, उनको स्टोर कर लेते हैं। एक्चुअली स्टोर कैसे कर रहे हैं, हम इसमें स्टोर कर रहे हैं। ये मैप क्या है कि मैप है स्ट्रिंग, और करस्पॉन्डिंग टू एवरी स्ट्रिंग अ पेयर ऑफ स्ट्रिंग एंड डबल है। यानी कि इस वेरिएबल से, इस स्ट्रिंग से ये स्ट्रिंग जो है इस रेशियो के साथ रिलेटेड है। इसको कैसे पॉपुलेट कर सकते हैं? तो देखिए, जितना वैल्यू यानी जितना रिलेशंस दिए हुए हैं, इन रिलेशन दिए हुए हैं, तो हम इन बार ट्रैवर्स करेंगे, और हर इक्वेशन का, हर रिलेशन का ये क्या बतलाएगा, दो स्ट्रिंग्स और ये वैल्यू, उनका रेशियो। तो जो पहला स्ट्रिंग है इक्वेशन के फर्स्ट इंडेक्स का, जो पहला वैल्यू है
और दूसरा वैल्यू है, तो पहला वैल्यू में दूसरा वैल्यू रिलेटेड है विथ दिस रेशियो वैल्यू आई, और दूसरा वैल्यू दूसरा स्ट्रिंग पहली स्ट्रिंग के साथ 1/दिस से रिलेटेड होगा। इसे थोड़ा समझने की ज़रूरत है। हमने इसमें लूप में क्या किया कि जितने रिलेशंस गिवन है, इन रिलेशंस अगर गिवन है तो इन ही वैल्यूज भी इसमें होंगे, उनको जो है हमने स्टोर कर लिया है मैप में। अब मेरे पास एक ऐसा मैप आ गया जिसका कि ये वाला स्ट्रिंग मतलब जो ये मैप ऑफ स्ट्रिंग यानी एमपी का जो फर्स्ट है वो एक स्ट्रिंग है जो कि कनेक्टेड है एक पेयर ऑफ सेट ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रिंग से, यानी कि एक वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग बहुत सारे हमें पेयर ऑफ स्ट्रिंग एंड वैल्यूज़ मिल जाएंगे। इसे आप थोड़ा समझिए तो बात समझ में आ जाएगी। ओके, तो हम सारी वैल्यूज़ को हमने स्टोर कर लिया है। अब हमें एक एक करके सारी क्वेरीज के कॉरस्पॉन्डिंग जो है आंसर वो स्टोर करना है। आंसर हम इसमें एक रिजल्ट नाम के वेक्टर में स्टोर करेंगे और इसका डबल टाइप होना चाहिए क्योंकि रिटर्न टाइप जो है डबल है। ओके, अब हमारा टारगेट है इस रिजल्ट में सारे रिजल्ट को स्टोर करना। कैसे? तो क्वेरीज के हर एक क्वेरीज के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक आंसर डालना है। तो चलिए हम इसको ट्रैवर्स करते हैं। अगर ऐसा हो कि इस क्वेरीज में जो दो वेरिएबल्स दिए हुए हों, ये क्वेरीज क्या है, दो वेरिएबल्स है, उनके बीच का रिलेशन हमें को बताना है, रेशियो बताना है। तो अगर ऐसा हो कि उस रिलेशन का उस जो पेयर ऑफ दो वेरिएबल्स हैं उनका पहला वाला या दूसरा वाला किसी से कनेक्टेड ही नहीं हो, यानी मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया इस इक्वेशन और वैल्यूज़ में जहाँ पर कि ये इनका मेंशन हुआ हो, यानी जब हम वैल्यू स्टोर कर रहे थे तो कोई भी एक रिलेशन नहीं आया जो कि इनको इंक्लूड करते हो, यानी कि जैसे इसमें डी है, डी किसी से कनेक्टेड नहीं है। तो जब हम सारा स्टोर कर रहे थे इन्फॉर्मेशन, डी किसी से कनेक्टेड ही नहीं हुआ, तो डी के कॉरस्पॉन्डिंग जो मैप है उसकी साइज 0 होगी। तो अगर पहला वाला वेरिएबल जिसका रिलेशन निकालना है या दूसरा वाला किसी एक का साइज 0 हो गया, यानी कि वो आइटम किसी से कनेक्टेड ही नहीं है, तो हम इवेल्युएट ही नहीं कर सकते उनका रिलेशन। इसलिए वहाँ पर हमको -1.0 जो है स्टोर करना है रिजल्ट में और बढ़ जाना है नेक्स्ट क्वेरी के लिए। लेकिन चलिए ये चीज़ नहीं है, वो कनेक्टेड है, उनका मैप एम्प्टी नहीं है। तो क्या करेंगे, एक चीज़ और देख लेंगे कि क्या x से x को कनेक्ट करना है, x से x का रिलेशन देना है, यानी कि जो हमें क्वेरी पूछा गया है उसका पहला वेरिएबल दूसरा वेरिएबल सेम ही है, तो वो तो आपस में 1 से कनेक्टेड होंगे, तो उसको भी हम सिंपली यहीं पर 1.0 पुश कर सकते हैं। और अगर ये बात भी नहीं है, यानी कि दो जो क्वेरीज के वेरिएबल्स हैं वो कहीं ना कहीं किसी से कनेक्टेड हैं और वो सेम नहीं है, तो फिर हमें जो है आगे की पॉसिबिलिटीज़ देखनी होगी कि क्या हम x से y तक पहुंच सकते हैं। x जो है हमने क्वेरी के पहले वेरिएबल को असाइन किया है, y में हम असाइन कर रहे हैं दूसरे वेरिएबल को, तो क्या x और y कनेक्टेड हैं, क्या x से हम y तक पहुंच सकते हैं। ये काम करने के लिए ये सारा जो चीज़ है हमने BFS का काम किया है। यहाँ पर क्या किया है, तो हमें क्यू ले रहे हैं और जिसमें कि पेयर ऑफ स्ट्रिंग और डबल, यानी कि इस तक हम पहुंच चुके हैं इस वैल्यू के साथ। इनिशियली हमने x डाल दिया, 1.0 डाल दिया, यानी x तक हम पहुंच चुके हैं, x से हमने जर्नी शुरू की है और x तक हमने पहुंचा है 1.0 रेशियो के साथ। अब इसके बाद अगर आपने BFS किया होगा तो आप इसे समझ लोगे कि हम क्या कर रहे हैं, कि जैसे क्यू में हमने डाल दिया x जहाँ से हमारी जर्नी शुरू हो रही है, तो अब एक से कनेक्टेड है जितने चीज़ें, जितने नोड्स कनेक्टेड हैं उनको हम ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो जैसे सी में हमारा क्या आएगा, एक से कनेक्टेड जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, पेयर ऑफ स्ट्रिंग एंड डबल के फॉर्मेट में है, तो उनका फर्स्ट पार्ट अगर वाई हो, यानी कि जहाँ तक हमें पहुँचना था वही मेरे को मिल गया, यानी एक से पहुँचते पहुँचते हम वाई तक पहुँच गए। तो अगर आप पहुँच गए तो इस तरीके से आप वो रेशियो निकाल सकते हो। रिजल्ट में सीधा हमने पुश बैक कर दिया, रिजल्ट में हम स्टोर कर रहे हैं सारी क्वेरीज के कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर वैल्यूज रेशियो एक्स वाई का। तो अगर हमें मिल गया वाई तक हम पहुंच गए, तो अभी तक हम किस रेशियो के साथ पहुंचे थे, अभी तक हम सी ई पॉइंट क्या बोलते हैं फ्रंट, जो क्यू का अभी फ्रंट है जिस हमारा करंट डिस्कशन में है, इसमें हमारा अभी तक का एक्स जिस रेशियो से आया है वो स्टोर है
और ये वाला जो एज है, करंट वाला एज है, वो इस रेशियो को कंटेन किए हुए है। तो इनको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, वही वाली बात जो हमने बताया था कि ए सी के लिए हमें ए अपॉन बी इंटू मल्टीप्लाइड बाई बी अपॉन सी करनी है। तो हम अगर एक्स तक पहुँचे हैं इस वैल्यूज़ के साथ और एक्स से वाई तक पहुँचेंगे इस वैल्यू के साथ, तो एक्स वाई का रेशियो जो होगा इनका प्रोडक्ट से मिलेगा। यहीं पर पुश कर दे सकते हैं। लेकिन अगर हम अभी जिस नोड पर पहुँचे हैं जिससे कनेक्टेड है एक्स मेरा, वो वाई नहीं है, तो फिर हम देखेंगे कि क्या वो विजिटेड है। अगर विजिटेड नहीं है, अगर विजिटेड है तो हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि इससे रिपीट करेंगे इस चीज़ को। लेकिन अगर विजिटेड नहीं है तो फिर इसको हम अपने क्यू में ले लेंगे, और किस रेशियो के साथ इस पर हम पहुँचे हैं उस रेशियो को प्राप्त करने के लिए अभी जो एक्स से यहाँ तक पहुँचे हैं कर एक्स तक इस रेशियो के साथ और नए वाले का ये रेशियो है, इनको प्रोडक्ट कर देंगे और इसको क्यू में डाल देंगे और इसको विजिटेड अनाउंस कर देंगे यहाँ पर। तो ये सिंपल बी एफ एस ही है, इसे समझने की ज़रूरत है। आप अगर देखोगे तो इन्होंने हिंट भी दिया है कि हमें डी एफ एस या बी एफ एस करने की ज़रूरत है। तो उस तरीके से अगर कहीं पर भी हम y पर रीच कर जाते हैं तो हमने वैल्यू पुश कर दिया है और ब्रेक कर दिया है। तो फ्लैग 1 करके ब्रेक किया है, तो इस फोर लूप से बाहर आएंगे और देखेंगे कि फ्लैग 1 है मेरा, तो ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करते ही हम पूरा जो है ये बी एफ एस प्रोसेस से बाहर आ जाएंगे और नेक्स्ट क्वेरी के लिए यहाँ पर हमारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और मान लीजिए कि हम पहुँच ही नहीं पाए, यानी कि पूरा ये हमारा बी एफ एस ख़त्म हो गया और फ्लैग अभी भी 1 नहीं हुआ है, वाई तक नहीं रीच कर पाए, यानी हम रीच कर ही नहीं सकते। ये ऐसा कोई वाई है जो कि आइसोलेटेड है, कनेक्टेड ही नहीं है हमारे एक्स से, तो वहाँ पर -1.0 हम पुश कर देंगे। और फाइनली ये रिजल्ट हमारा करस्पॉन्डिंग टू एवरी क्वेरी पेयर ऑफ वेरिएबल्स, ये प्रॉपर्टी रेशियो जो है स्टोर किए हुए हैं, इनको हम रिटर्न कर देंगे। तो कुल मिला के हमारा जो कंसेप्ट है वो ये है कि हमें कुछ इनपुट्स दिए हुए हैं जिसमें कि वेरिएबल्स का रिलेशन दिया हुआ है, तो जो भी रिलेशन दिया हुआ है उन्हें हम कनेक्ट कर सकते हैं एज के साथ, और एज जो है हमें रेशियो बता रहा है। और अगर वो कनेक्टेड हैं दो क्वेरीज वाले नोड्स, तो हम वहाँ तक रीच कर जाएंगे और रेशियो को मेंटेन करते जाएंगे प्रोडक्ट करते हुए। लेकिन कोई आइसोलेटेड है तो वहाँ कहीं कभी नहीं हम पहुँच पाएंगे, और उस केस में हमें -1.0 जो है वहाँ पर रिटर्न करना होगा। तो अब ये रिज़ल्ट हमारा आंसर कंटेन करता है, इसे एक बार हम सबमिट कर लेते हैं। थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है एक्सप्लेन करने में, बट इजी है। तो ये जाहिर सी बात है काफ़ी अच्छे कॉम्प्लेक्सिटी के साथ ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, अगर देखा जाए कि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो हमने एक एडिशनल ये मैप लिया है और इसकी जो साइज़ है वो नंबर ऑफ नोड्स लीनियर ऑर्डर का ही ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। आई एज्यूम ये हमें लगेगा ही लगेगा, वी कांट रिलाई ऑन दिस परफॉर्मेंस ऑफ स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिकॉज इट कीप्स ऑन चेंजिंग। देखिए अभी ये 28 था, अभी 50% है। सो आई थिंक आई एज्यूम इट्स गुड इनफ कॉम्प्लेक्सिटी अप्रोच। आप इसे और भी अप्रोच के साथ ट्राई कर सकते हैं, बट द बेसिक थिंग इज़ कि हमें कनेक्टेड चीज़ें कैसे हम रीच कर सकते हैं एक्स और वाई, वो ग्राफ थ्योरी पर ही बेस्ड है। तो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन। अगर आपको लगता है कि मैं सारे लीड कोड क्वेश्चंस का हिंदी में सॉल्यूशन बना दूँ तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।